दोस्तों, मानवीय यूनिवर्सल स्टडी में आपका स्वागत है। ये है सभी एग्जाम के रिवीजन की हाइपरलूप स्पीड। मेरे दोस्तों, ये सुपर नहीं, सुपर से ऊपर की स्पीड है। मैंने कोशिश की है, चाहे एग्जाम कोई भी हो, उदाहरण के लिए यूपीएससी ले लीजिए, पूरे एग्जाम का रिवीजन कम से कम 6 महीने में और अधिकतम 1 साल में हो जाए। मैंने यहाँ टाइम मैनेजमेंट, कंटेंट और स्पीड का ऐसा मिश्रण तैयार किया है कि आप बस मेरे द्वारा टॉपिक वाइज रिवीजन को बार बार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ताकि किसी भी कारणवश मेरा कोई साथी कम समय में भी अपनी पूरी तैयारी कर ले। मानवीय यूनिवर्सल स्टडी एक मैजिकल रिवीजन प्लेटफॉर्म है, जहां आप 2 घंटे रिवीजन करके 8 घंटे पढ़ाई का काम कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें इस रेवोल्यूशनरी चैनल को और आप अपने टारगेट की तरफ सुपर से ऊपर की स्पीड से बढ़िए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी मेहनत का पारितोषिक एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके दीजिए। ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है, ताकि मैं मोटिवेटेड होकर आपका काम आसान बनाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के थंबनेल में दिए गए टॉपिक का रिवीजन सुपर से ऊपर स्पीड के साथ, यानी आपके कई घंटों का काम मिनटों में। 50 बार पूछे गए अर्थव्यवस्था के प्रश्नोत्तर। आय, राष्ट्रीय आय एवं संकेतक, नेशनल इनकम और इंडिकेटर्स। प्रश्न 1, राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? उत्तर, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। व्याख्या, पहले ये कार्य केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO करता था। प्रश्न 2, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? उत्तर, 2011-12। व्याख्या, इस वर्ष को वास्तविक आर्थिक स्थिति के आकलन के लिए मानक माना जाता है। प्रश्न 3, स्थिर कीमतों पर GDP की गणना क्या कहलाती है? उत्तर, वास्तविक GDP, रियल GDP। व्याख्या, ये मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाकर सही वृद्धि दर्शाती है। प्रश्न 4, चालू कीमतों पर GDP की गणना क्या कहलाती है? उत्तर, मौद्रिक GDP, नॉमिनल GDP। व्याख्या, यह केवल वर्तमान बाजार मूल्यों पर आधारित होती है। प्रश्न 5, राष्ट्रीय आय का सही अर्थ क्या है? उत्तर, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। व्याख्या, ये एक देश के नागरिकों की शुद्ध आय होती है। प्रश्न 6, GDP में से क्या घटाने पर NDP प्राप्त होता है? उत्तर, मूल्य ह्रास, डिप्रिशिएशन। व्याख्या, मूल्य ह्रास पूंजीगत वस्तुओं की घिसावट है। प्रश्न 7, GNP और GDP में क्या अंतर है? उत्तर, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, NFIA। व्याख्या, NFIA देश के नागरिकों द्वारा विदेश से अर्जित शुद्ध आय होती है। प्रश्न 8, भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे होती है? उत्तर, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करके। व्याख्या, यह नागरिकों के औसत आर्थिक कल्याण को दर्शाता है। प्रश्न 9, GDP डिफ्लेटर क्या मापता है? उत्तर, अर्थव्यवस्था में कीमतों के स्तर में परिवर्तन। व्याख्या, इसका उपयोग मौद्रिक GDP को वास्तविक GDP से अलग करने के लिए होता है। प्रश्न 10, राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? उत्तर, हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट्स। व्याख्या, जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति या पुरानी वस्तुओं की बिक्री। प्रश्न 11, सकल मूल्य वर्धन, GVA में क्या जोड़ने पर GDP मिलता है? उत्तर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। व्याख्या, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी को घटाकर कर होते हैं। प्रश्न 12, उत्पादन के कारकों में क्या शामिल होता है? उत्तर, किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ। व्याख्या, ये आय विधि के मुख्य घटक हैं। प्रश्न 13, GDP में D का क्या अर्थ है? उत्तर, घरेलू, डोमेस्टिक। व्याख्या, यह देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादन को दर्शाता है। प्रश्न 14, भारत में बचत का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्तर, घरेलू क्षेत्र, हाउसहोल्ड सेक्टर। व्याख्या, घरों की बचत भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रश्न 15, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? उत्तर, वित्त मंत्रालय। व्याख्या, ये बजट से ठीक 1 दिन पहले जारी किया जाता है। 2, मौद्रिक नीति एवं बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग। प्रश्न 16, मौद्रिक नीति कौन नियंत्रित करता है? उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। व्याख्या, RBI मुद्रास्फीति और तरलता को नियंत्रित करता है। प्रश्न 17, रेपो दर बढ़ने पर बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, ऋण महंगा हो जाता है और तरलता घटती है। व्याख्या, RBI इस दर पर बैंकों को ऋण देता है। प्रश्न 18, बैंक दर क्या है? उत्तर, वो दर जिस पर RBI बिना जमानत के दीर्घकालिक ऋण देता है। व्याख्या, ये भी मौद्रिक नीति का उपकरण है। प्रश्न 19, वैधानिक तरलता अनुपात SLR क्या है? उत्तर, बैंकों को अपनी कुल मांग का एक हिस्सा नकद, सोना या सरकारी प्रतिभूतियों में रखना होता है। व्याख्या, ये ऋण देने की क्षमता को सीमित करता है। प्रश्न 20, मुद्रास्फीति के बढ़ने पर RBI क्या करता है? उत्तर, ब्याज दरें बढ़ाता है, महंगी मुद्रा नीति अपनाता है। व्याख्या, इससे बाजार में पैसे का प्रवाह कम होता है। प्रश्न 21, भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए मुख्य सूचकांक क्या है? उत्तर,
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। व्याख्या, RBI अब CPI को लक्षित करता है। प्रश्न 22, WPI ऑफ WPI में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? उत्तर, थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतें। व्याख्या, इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। प्रश्न 23, बैड बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, बैंकों के फंसे हुए खराब ऋणों NPA का प्रबंधन करना। व्याख्या, ये बैंकों की बैलेंस शीट को साफ करने में मदद करता है। प्रश्न 24, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? उत्तर, भारतीय स्टेट बैंक SBI। व्याख्या, ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। प्रश्न 25, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSUs में हिस्सेदारी बेचना क्या कहलाता है? उत्तर, विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट। व्याख्या, यह सरकारी खजाने को राजस्व देता है। 3, राजकोषीय नीति एवं कराधान फिस्कल पॉलिसी और टैक्सेशन। प्रश्न 26, राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है? उत्तर, भारत सरकार वित्त मंत्रालय। व्याख्या, ये सरकारी खर्च और कराधान से संबंधित है। प्रश्न 27, राजकोषीय घाटा क्या है? उत्तर, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर। व्याख्या, यह सरकार की कुल उधार आवश्यकता को दर्शाता है। प्रश्न 28, घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? उत्तर, सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए ऋण लेना या नई मुद्रा जारी करना। व्याख्या, यह मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है। प्रश्न 29, वस्तु एवं सेवा कर GST किस प्रकार का कर है? उत्तर, अप्रत्यक्ष कर। व्याख्या, ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। प्रश्न 30, भारत में GST की सिफारिश किस समिति ने की थी? उत्तर, विजय केलकर समिति। व्याख्या, यह समिति राजकोषीय समेकन से संबंधित थी। प्रश्न 31, भारत में करों का संवैधानिक विभाजन कौन करता है? उत्तर, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। व्याख्या, यह केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण की सिफारिश करता है। प्रश्न 32, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? उत्तर, अनुच्छेद 280। व्याख्या, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल पर होता है। प्रश्न 33, जीरो बेस बजटिंग का क्या अर्थ है? उत्तर, हर बार बजट को शून्य मानकर नए सिरे से शुरू करना। व्याख्या, हर खर्च मद की औचित्य सिद्ध करनी होती है। प्रश्न 34, भारत में कृषि आय पर कर कौन लगाता है? उत्तर, राज्य सरकारें। व्याख्या, ये संविधान के अनुसार राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। IV योजना सुधार एवं विकास प्लानिंग रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट। प्रश्न 35, नीति आयोग का गठन कब हुआ? उत्तर, 1 जनवरी 2015। व्याख्या, इसने योजना आयोग का स्थान लिया। प्रश्न 36, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर, प्रधानमंत्री। व्याख्या, नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। प्रश्न 37, पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अनुमोदन कौन करता था? उत्तर, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC। व्याख्या, अब यह संस्था निष्क्रिय है। प्रश्न 38, भारत में आर्थिक सुधार LPG रिफॉर्म्स किस वर्ष शुरू किए गए? उत्तर, 1991। व्याख्या, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। प्रश्न 39, उदारीकरण का मुख्य अर्थ क्या है? उत्तर, अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण को कम करना। व्याख्या, इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना था। प्रश्न 40, समावेशी विकास का अर्थ क्या है? उत्तर, समाज के सभी वर्गों का विकास। व्याख्या, विकास का लाभ सभी तक पहुंचे। प्रश्न 41, मानव विकास सूचकांक HDI कौन जारी करता है? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। व्याख्या, इसके 3 आयाम हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। प्रश्न 42, सतत विकास लक्ष्य SDGs किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य है? उत्तर, 2030। व्याख्या, इसमें 17 लक्ष्य शामिल हैं। बाह्य क्षेत्र, कृषि एवं अन्य, एक्सटर्नल सेक्टर, एग्रीकल्चर और अदर्स। प्रश्न 43, भुगतान संतुलन BOP क्या है? उत्तर, एक निश्चित अवधि में एक देश और बाकी दुनिया के बीच सभी आर्थिक लेनदेन का लेखा जोखा। व्याख्या, यह चालू खाता और पूंजी खाता में बटा होता है। प्रश्न 44, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI और FPI में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, FDI का उद्देश्य दीर्घकालिक नियंत्रण प्राप्त करना होता है। व्याख्या, FPI केवल अल्पकालिक निवेश होता है। प्रश्न 45, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कौन निर्धारित करता है? उत्तर, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों पर सरकार। व्याख्या, यह किसानों को फसल मूल्य की गारंटी देता है। प्रश्न 46, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर, डॉक्टर
वर्गीस कुरियन। व्याख्या: यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न 47। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? उत्तर: कृषि क्षेत्र। व्याख्या: जहां आवश्यकता से अधिक श्रमिक काम पर लगे होते हैं। प्रश्न 48। गरीबी के आकलन के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? उत्तर: कैलोरी खपत या उपभोग व्यय विधि। व्याख्या: तेंदुलकर और रंगराजन समितियों ने इसका प्रयोग किया। प्रश्न 49। हरित क्रांति का मुख्य जोर किस पर था? उत्तर: गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाना। व्याख्या: ये उच्च उपज वाली किस्मों HYVS के उपयोग से संबंधित थी। प्रश्न 50। किसी अर्थव्यवस्था में तरलता लिक्विडिटी का अर्थ क्या है? उत्तर: धन की वह उपलब्धता जिसे आसानी से खर्च किया जा सके। व्याख्या: नकद सबसे तरल संपत्ति होती है।